अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा फूड इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान पे है। तो आज का टॉपिक फूड पे, तो इससे मैं रेलेवेंट एक अच्छी बात आपको बताती हूँ कि जन्नत में जाने का सबसे आसान रास्ता है कि लोगों को खाना खिलाओ। और जब ये किसी से कहा जाता है ना, तो वो कहता है कि अभी हम बच्चे हैं, हम हमें खुद बहुत कम पॉकेट मनी मिलती है, हम अभी खुद बच्चे हैं, हम अपनी पॉकेट मनी इतनी नहीं मिलती, हम क्या खाना खिलाएं। तो वो बच्चा, अ पर्सन और अ चाइल्ड दैट इज़ यंगर देन द एज ऑफ 12 इज़ अ चाइल्ड, वो वाकई बच्चा होता है। ऐसे लोग जो 12 साल की उम्र से बड़े हैं वो बच्चे नहीं हैं। लिटरली एंड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चों में इंक्लूड नहीं होते। तो आपके पास जितनी भी पॉकेट मनी, तो किसी एक इंसान को खाना खिला ही सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट एंड स्टिक अवे। अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले फूड इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान के बारे में बताते चलो कि फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी क्या होता है। फूड सिक्योरिटी में दुनिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन तक फूड की एक्सेस नहीं है, फूड अवेलेबल नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से उनकी नशोनुमा ठीक से नहीं हो रही और वो अंडर नरिश रह जाते हैं, उनमें उनकी सही तरह ग्रोथ नहीं हो पाती। तो अब मैं अगर इसकी इंट्रोडक्शन पे बात करती हूँ, इंट्रोडक्शन में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रही है वो वीट की हो रही है, गंदम की फसल की सबसे ज़्यादा हो रही है। और यही हमारे ज़राअत का एक्सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा, अगर हम दूसरे ममालिक को, हमारी इकनॉमी जिस पे डिपेंड करती है, वो प्रोडक्शन इसकी एक्सपोर्ट पे कर रही है। यूएन यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 8 नंबर पे है वीट की प्रोडक्शन में। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में स्वेयर किस्म की फूड इनसिक्योरिटी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे पेट सो जाते हैं, जिनको ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा होता, वो अंडर नरिश रह जाते हैं। तो जो हमारा नेशनल सर्वे है ना, जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो 222 मिलियन, मतलब 37 पीपल जो पीपल्स है ना, वो फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। और उनमें से 32% बच्चे जो हैं वो अंडर नरिश रह जाते हैं, जिनको सही से खुराक नहीं मिल पा रही होती और वो अंडर नरिश रह जाते हैं, उनकी सही से ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो जो हमारा यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP, उसके मुताबिक जो हमारे पास 45 यानी कि 45% बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 साल से कम हैं। और उन 45% बच्चों में 5 साल से जो कम हैं, जिनको खुराक की कमी है, खुराक उनको नहीं मिल रही, उनकी ठीक से जहनी नशोनुमा नहीं हो पा रही और वो अंडर नरिश रह जाते हैं। दे आर लिटरली स्टंडेड। ज़हनी नशोनुमा ठीक से नहीं हो रही क्योंकि उनके पास खुराक नहीं है, उनके पास उनके पेरेंट्स के पास इतनी वो अवेल नहीं है, वो खुराक को एसेस नहीं कर पा रहे, इतने पैसे नहीं हैं उनके पास कि वो ख़ुद लें या अपने बच्चों को दें, जिनसे उनके बच्चों की अच्छी नशोनुमा हो सके। तो बेसिकली मैं अगर बताती चलूँ कि फ़ूड सिक्योरिटी क्या होता है। फ़ूड सिक्योरिटी हमारे पास कोई भी मुल्क है जहाँ के सारे लोग, ये मैटर नहीं करता कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, उनके पास फूड साफ़ सुथरी, सेफ़, सफिशेंट और हेल्दी किस्म की फ़ूड उनके पास आ, तो क्या, ताकि वो अपनी एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ को मेंटेन रख सकें। ऐसी लाइफ स्टाइल को हम लोग ऐसी लाइफ को फूड सिक्योरिटी मींस, इसको हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट ऑफ फूड के कौन कौन से कंपोनेंट इसमें मैटर करते हैं फूड सिक्योरिटी में, कब पता चलेगा कि एक हम लोग फूड को हम मिलके, मतलब फ़ूड को सिक्योर करवाया जा रहा है, फूड की सिक्योरिटी को देखा जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैटर नहीं करता आप अमीर हो या गरीब हो, सबको खुराक मिलनी चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करवाई जाए, हर गरीब को उसका हक़ दिया जाए ताकि वो अपने फूड तक वो उसके पास अवेलेबल हो फूड और वो उसको एक्सेस कर सके।
जैसे कि दूसरा पॉइंट है एक्सेस टू डेड फूड्स, जो फूड आ रही है मार्केट में उस तक सबकी एक्सेस हो, हर कोई उससे आसानी से ले सके। आप जैसे कि देख सकते हैं कि फूड की प्राइसेस में ऐसे स्विंग्स हो जाते हैं, मतलब जिसकी वजह से आज जो गरीब आवाम है या आम आदमी है वो सही से उसे अवेल नहीं कर सकता, उसका एक्सेस नहीं हो पाती। तो हमें प्राइसेस में ऐसे स्विंग्स नहीं करने चाहिए कि कोई भी गरीब या अमीर आदमी, कोई भी गरीब या आम आदमी उसे ख़रीद ना सके। ठीक हो गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट है देन फूड यूटिलाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, खुराक को अच्छे से यूटिलाइज और अब्जॉर्ब करना इन अ सूटेबल वे। फूड मतलब मीन्स कैसे कि हमारे पास यूटिलाइज मीन फूड की वेस्टेज कम से कम हो और उसकी अब्जॉर्प्शन हम लोग बेटर वे में कर सकें। ठीक है, देन गॉट द पॉइंट। इसके बाद हमारे पास 4 है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अक्सर टीवी में आप लोग सुन रहे होंगे कि अक्सर टीवी में ये न्यूज़ चल रही होती है, अक्सर चल रही होती है कि चीनी को, गंदम को छुपा लिया गया, वहाँ पे मतलब लोग पकड़े जाते हैं और मतलब उनके ताले लग जाते हैं, केसेस चलते हैं। तो वो क्या होता है कि फूड की बहुत सी जगहों पे फूड की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो रही होती। ये सारा कसूर ना हमारा गवर्नमेंट का भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट नहीं कहती लोगों से कि आप गंदम छुपाओ, आप चीनी छुपाओ, आप उसकी स्टोरेज कर लो। तो देखें, कहीं ना कहीं हमारी आवाम भी शामिल है। सही हो गया। तो अब हमारी आवाम के ही ये अपने अमाल हैं। अच्छा, अब मैं बताते चलूँ कि फैक्टर्स जो फूड इनसिक्योरिटी पे करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो रही है पाकिस्तान में। सबसे पहले बात मैं बताते चलूँ ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन। ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन कैसे है? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी एक वो मतलब जैसे कह लो कि आप हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हम लोग इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बन रही हैं, हम लोग बड़े बड़े घर बना रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो यील्ड की एरिया है, हमारा जो यील्ड का एरिया है वो हमारे पास कम होता जा रहा है। तो उसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी मैटर करती है। सेकंड पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट। हमारे ओवर पॉपुलेशन हो रही है और पैदावार जो ग्रोथ रेट है वो भी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अगर हमारे पास फूड आबादी भी ज़्यादा हो रही है लेकिन हमारे पास अगर फूड भी ज़्यादा है ना तो भी हमारे पास फूड की इनसिक्योरिटी है। अगर एक मुल्क में 166 अरब या करोड़ हमारे पास आबादी है और 10 अरब मतलब उससे कहीं 20% 30% ज़्यादा भी अगर हमारे पास फूड है तो भी हमारे पास उसकी दूसरे लोगों तक एक्सेस नहीं हो पाती और दूसरे बाकी लोग उससे सही से अवेल नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। देन ग्लोबल वार्मिंग और नेचुरल डिज़ास्टर्स। काफ़ी नेचुरल हमारे पास जो हंगामी सूरत हाल आ जाती हैं या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अर्थक्वेक जिसमें हम ज़लज़ले और या फिर फ्लड, सैलाब वगैरह को भी शामिल कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट पे फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फूड इनसिक्योरिटी में पाकिस्तान में। अच्छा, आप लोग ना पाकिस्तान की बात छोड़ दें, आप पूरी दुनिया की बात छोड़ दें, किसी मुल्क की बात छोड़ दें, आप सिर्फ अपने घर की बात करें, अपने घर पे नज़र डालें कि आप एक दिन में कितना ज़्यादा फूड वेस्ट कर देते हैं। आप एक वक्त का खाना बनता है तो आप लोग कहते हैं कि सुबह अगर बना है तो हमने शाम को वो नहीं खाना, फूड वेस्ट हो रहा है। आप यही चीज़ देखें कि जो दूसरी अवाम है, जो गरीब अवाम है, उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास मतलब ज़राए नहीं होते जिनकी वजह से वो उस खाने को ख़रीद सके, जो हम आम तौर पे घर में ज़ाया कर देते हैं। सो प्लीज़ आप लोग कदर करें खाने की भी, चीज़ों की भी, सब चीज़ की। ठीक है, अब आप फिफ्थ पॉइंट पे बात करती चलो तो क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड भी पाकिस्तान में जो क्वालिटी ऑफ फूड है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत लो है। पैक फूड्स होते हैं हमारे पास, प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं, बहुत से ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें एडिटिव्स यूज़ होते हैं और कुछ पता नहीं होता कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड ही नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के खाया जाए या लो क्वालिटी फूड जो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से
ہم بے شمار بیماریاں جس میں کی وجہ سے ہمیں بے شمار بیماریاں آج کل جنم لے رہی ہیں اور پیدا ہو رہی ہیں. تو اس میں جو لاسٹ فیکٹر ہے وہ ہے پرائزز آف فوڈ. جیسے اچھا یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ جیسے کسی چیز کی قلت آتی ہے, کوئی چیز کم ہوتی ہے تو فوراً سے اس کی پرائز بڑھ جاتی ہے. پرائز بڑھ جاتی ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ عام آدمی یا غریب عوام اسے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جو غریب عوام ہوتی ہے ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہوتے, اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس چیز کو آسانی سے لے سکے اور اپنی ڈیلی لائف میں یوٹیلائز کر سکے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈر نرش رہ جاتے ہیں اور ان میں سویئر قسم کی فوڈ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. صحیح ہو گیا. دین لاسٹ میں بات کرتی چلوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انشور کروائیں کہ فوڈ سیکیورٹی نہ ہو. اس کو ایسے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے. سب سے پہلا کہ اکنامک گروتھ اور کو مینٹین رکھنا اور اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنا. اکنامک گروتھ کو مینس کہ دیکھیں ہمارے پاس اگر آپ اویلیبل کریں گے, ہماری اکنامک گروتھ اچھی ہوگی, ہماری پیداوار اچھی ہوگی, اس سے ہماری اکنامک گروتھ اچھی ہوگی, ہماری اکنامی اچھی ہوگی, ہم ایکسپورٹ زیادہ کریں گے, ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس کو ان سب چیزوں کو مینٹین کروایا جائے. اور جو بھی اچھا دیکھیں آپ لوگ نا, اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, سیونگس کرنی چاہیے. آپ اگر دوسرے ممالک کی بات دیکھ لیں, دوسرے ممالک دیکھ لیں وہ ہم سے کیوں زیادہ سیٹل ہیں, کیونکہ اگر ان کے پاس ٹف ٹائم آتا ہے نا ان کے اوپر, تو انہوں نے سیونگس کی ہوتی ہیں. وہ سیونگس کی وجہ سے وہ جو ان کے پاس مشکل وقت آتا ہے وہ اس میں سیٹل رہتے ہیں. اب ہم کسی ملک کی بات بھی آپ چھوڑ دیں, آپ صرف اپنے گھر پہ دیکھیں. ہمارے اوپر اگر ہم لوگ سیونگس کرتے ہیں, سیونگس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر مشکل ٹائم آئے ہم اس میں سیونگس, وہ جو سیونگس کی ہوتی ہیں تو وہ تاکہ ہمیں وہ مشکل وقت میں وہ پیسے کام آ سکے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیونگس کریں اور انویسٹمنٹ کریں. یہ نہیں کہ ہم لوگ دوسروں سے قرضے لیں, قرضے لے کے انویسٹمنٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے. اس میں بھی ہمارا ہی نقصان ہے. دین ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو جو ایگریکلچر سیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ, فوڈ سیکیورٹی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کو انشور کروائے, گورنمنٹ اس کو چاہیے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر پر فوکس کرے اور اس کو امپرومنٹ میں لے کے آئے. دین 4th نمبر ہے فوڈ سیلف سفیشینسی. پاکستان میں جو اگر فوڈ پروڈکشن زیادہ ہوگی, اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ جو بھی گڈ ہوگی. دین 5th نمبر پہ غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے, غربت کم ہونی چاہیے, ہر شخص کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے اس کو, تاکہ جو ہر عام سے امیر سے غریب آدمی بھی ہر چیز تک اس کی ایکسیس ہو, تاکہ وہ ٹھیک سے اپنا چیزوں کو, فوڈز کو, دوسری چیزوں کو اویل کر سکے, اور تاکہ وہ اور اچھے سے اس کی گروتھ ہو سکے. دین 6 نمبر پہ سبسڈائز شوڈ بی گیون ٹو دا فارمر. ہم فارمر کو, گورنمنٹ کو چاہیے کہ فارمر کو سہولت فراہم کرے تاکہ گندم کی فصل اچھی ہو, ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ ہوگی, پاکستان کی اکنامی کو ہی فائدہ ہوگا. دین دا لاسٹ بٹ دا ناٹ لیسٹ, بینک شوڈ بی گیو لونس ٹو دا فارمر. بینکس کو چاہیے کہ جو فارمر ہے, جو ہمارے پاس فارمر ہے, اس کو آسان اور بغیر سود کے شرائط پہ اس کو بینک لونز دے, تاکہ وہ اپنا آگے امپرومنٹس لائے اور ڈفرینٹ ٹیکنیک سے پیداوار کرے گندم کی فصل کی, جس سے ہماری ایکسپورٹ اچھی ہو. ہمیں امپورٹ کم سے کم کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی. لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.